में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। लोकसभा का चुनाव है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पर, किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर चुनाव पर बुरा असर पड़ सकता है। राज्यसभा सांसद के द्वारा बताया जाता है कि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुआ था और इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को पूर्ण रूप से है और विभव कुमार के खिलाफ वो संज्ञान लेंगे, कड़ा फैला रहे हैं। अगर देश का कोई भी पत्रकार या कोई भी नेता इस तरह का इस टाइम पे अगर करने का कोई भी इस तरह का कृत्य करने का प्रयास करता तो उसको जेल में ठूस दिया जाता। तो क्या भाजपा इतनी कमजोर हो गई है, बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है, देश के प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हो गए हैं कि मालीवाल कोई मुद्दा नहीं है। मतलब एक स्त्री के ऊपर हमला हुआ है, एक स्त्री की गरिमा को धूल दूषित किया गया है, उसका वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा इन लोगों को राजनीति चमकाना आ रहे हैं। तो क्या वो आरोप भाजपा को चाहने वाले, भाजपा को समर्थन करने वाले लोगों के ऊपर या भाजपा के वोटरों के ऊपर नहीं लगता? क्या उनका मनोबल नहीं टूटता? ये सबसे बड़ा सवाल है। भाजपा जो अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रही है, क्या भाजपा के समर्थकों की रक्षा कर पाएगी? जय हिंद दोस्तों। अभी अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह से बीजेपी उनको फंसाना चाहती है, उनके हर एक नेताओं को जेल में डालना चाहती है, उसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें बताया है तमाम चीज़ों को। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। पार्टी के पीछे पड़ गए हैं लोग, एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या? ऐसा अभी आपने सुना इनका आरोप। ये है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इनका ये कहना है कि बीजेपी जो है उनके सभी बड़े नेताओं को जेल में डालना चाहती है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला ही था। उसके अलावा अभी राघव चड्ढा विदेश से वापस लौटा है, उसको भी बीजेपी जो है वो जेल में डालना चाहती है। उसके अलावा सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी मार लेना है, इन सब को बीजेपी जेल में डालना चाहती है। इन लोगों का मकसद क्या है उन्होंने बताया है आगे। शायद इनका आंख और कान दोनों खराब है माननीय सीएम महोदय का। इनका जो राघव चड्ढा है, एक जो दोनों आंखें होते हुए भी अभी जो 2 महीने से गायब था, लंदन गया था अपनी आंख का इलाज कराने, उस टाइम पर ये जेल में बंद थे महोदय और वो इलाज कर रहा था। इनका फायर ब्रांड राज्यसभा का सांसद है राघव चड्ढा, उसको भी ये कह रहे हैं कि वो अभी वापस लौटा है, उसको भी बीजेपी के द्वारा जेल में डाल दिया जाएगा। और इनका ये कहना है कि इन लोगों के द्वारा जब भाजपा के द्वारा जब आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाला ही जा रहा है, तो हम सारे नेता जो है वो कल 19 तारीख को भाजपा के कार्यालय पर जाएंगे और सारे लोगों को भाजपा जेल में डलवा दे। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। ऐसा आपने कभी सुना है देश के इतिहास में? और अगर भाजपा इनको जेल में डालवाना चाहती है या इनके नेताओं को जेल में डलवाना चाहती है, ये मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली का वो चाहे किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद एक गरिमामयी पद होता है। और ये अनऑथराइज्ड एक संदेश दे रहे हैं मीडिया के द्वारा, खास तौर से उस टाइम पर जब देश में आम लोकसभा का चुनाव है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पर, किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर चुनाव पर बुरा असर पड़ सकता है, भाजपा के ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए इनके द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। कहीं न कहीं ये जानते हैं कि भाजपा को इनको बदनाम करने की जो इनकी साजिश थी, हर जगह से वो नाकाम होती जा रही है और हर जगह से अरविंद केजरीवाल ही फंसते नज़र आ रहे हैं। अभी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल की, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के ऊपर हमला होता है, आप सब लोगों ने उस पूरे प्रकरण को देखा है।
स्वाति मालीवाल के ऊपर इन्हीं के राज्यसभा सांसद के द्वारा बताया जाता है कि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुआ था और इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को पूर्ण रूप से है और विभव कुमार के खिलाफ वो संज्ञान लेंगे, कड़ा से कड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन उस पर इनके द्वारा नहीं बोला गया, आज तक एक बार भी इनके मुखाग्र बिंदु से स्वाति मालीवाल का एक बार भी नाम नहीं लिया गया, जिस तरह से स्वाति मालीवाल का हरासमेंट हुआ है। बल्कि उल्टा आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये धमकी दे रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पे कि हम सारे नेता आम आदमी पार्टी के भाजपा के कार्यालय पर, दिल्ली भाजपा के कार्यालय पर पहुंचेंगे और वहां से भाजपा हम सभी को अरेस्ट करवा ले। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं से जो है अरविंद केजरीवाल अराजकता का माहौल फैला रहे हैं। अगर देश का कोई भी पत्रकार या कोई भी नेता इस तरह का इस टाइम पे अगर करने का कोई भी इस तरह का कृत्य करने का प्रयास करता तो उसको जेल में ठूस दिया जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ क्या, जिस तरह से बिना किसी सबूत के बारंबार हर बार प्रत्येक बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा और खासतौर से आज तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर भी भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के द्वारा इनके तमाम नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। इसका सबूत अगर इनसे मांगा जाए तो इसका सबूत इनके पास नहीं होगा। आज तक आम आदमी पार्टी ने जितना भी आरोप भाजपा के ऊपर लगाया है उसमें से एक का भी सबूत आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा नहीं दिया गया है। जबकि ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों को भाजपा के तमाम लोगों के द्वारा खरीदने की बात की जा रही थी, उनके रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचा जा रहा था। लेकिन किसी भी चीज़ की पुष्टि आज तक आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता नहीं कर पाया। और जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल, ये खुलेआम एक तरह से इसको धमकी ही माना जाएगा कि जिस तरह से आज भाजपा को ये टारगेट कर रहे हैं चुनावी माहौल में कि कल 19 तारीख को आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी बड़े नेता भाजपा दिल्ली के कार्यालय पर पहुंचेंगे और वहां से भाजपा के लोग इन सबको जेल में बंद करवा दें। ये क्या है? क्या भाजपा इतनी कमज़ोर हो गई है? एक पॉइंट ये भी बनता है, जो भाजपा के समर्थक हैं, जो भाजपा को चाहने वाले हैं, जो भाजपा के वोटर हैं, उनका ये सवाल है कि क्या भाजपा इतनी कमज़ोर हो गई है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बार बार जिस तरह से भाजपा को टारगेट करते हैं, भाजपा के तमाम लोगों को टारगेट करते हैं, तो क्या भाजपा इतनी कमज़ोर हो गई है, बीजेपी इतनी कमज़ोर हो गई है, देश के प्रधानमंत्री जी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि बारंबार वो चाहे आम आदमी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो, आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता हो, स्वयं अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों के द्वारा जिस तरह से बिना सबूत के बारंबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता है, भाजपा को टारगेट किया जाता है, तो क्या ये भाजपा को चाहने वाले, भाजपा के समर्थकों के साथ क्या अन्याय नहीं है? क्या भाजपा इतनी कमज़ोर हो गई कि जो भाजपा स्वयं को नहीं बचा सकती इन जैसे लोगों के आरोपों से, तो क्या वो भाजपा के समर्थकों को बचा सकती है क्या? ये सवाल ये भी पैदा होता है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो विभव कुमार को लेकर के अखिलेश यादव के साथ प्रेस वार्ता करते हैं और वहां पर प्रेस वार्ता के दौरान जब पत्रकारों के द्वारा ये पूछा जाता है कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आपका क्या कहना है, तो माइक को सीधे खिसका देते हैं अखिलेश यादव की तरफ। हालांकि अखिलेश यादव भी ये बताने का प्रयास करते हैं कि मालीवाल के अलावा भी देश में तमाम बड़े मुद्दे हैं, मालीवाल कोई मुद्दा नहीं है। मतलब एक स्त्री के ऊपर हमला हुआ है, एक स्त्री की गरिमा को धूल दूषित किया गया है, उसका वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा इन लोगों को राजनीति चमकाना है, इन लोगों को प्रचार प्रसार करना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव है देश में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। स्त्री की मर्यादा वो कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि उसके बाद भी बारंबार जब पत्रकारों के द्वारा पूछा गया तो उसी राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के द्वारा तमाम घुमा फिरा के जवाब दिया गया, जिसने ये कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के तमाम रूप सामने आ रहे हैं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हों, चाहे आम आदमी पार्टी का कोई नेता हो, भाजपा के ऊपर बारंबार आरोप लगाते आए हैं बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के, तो क्या ये भाजपा समर्थकों का अपमान नहीं है? क्या भाजपा समर्थकों का यहाँ पे मनोबल डाउन नहीं होता कि जब भाजपा अपने ही ऊपर लगे हुए दागों को या अपने ही ऊपर जिस तरह से बार बार ये आम आदमी पार्टी वाले भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या वो आरोप भाजपा
को चाहने वाले, भाजपा को समर्थन करने वाले लोगों के ऊपर या भाजपा के वोटरों के ऊपर नहीं लगता? क्या उनका मनोबल नहीं टूटता? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से करनी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा को चाहने वाले, भाजपा के समर्थक भाजपा से सवाल करते हैं और भाजपा से सवाल करेंगे, क्योंकि बारंबार और आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया के द्वारा जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर न बात करके भाजपा के ऊपर आरोप लगाया गया, तो वो भाजपा का समर्थक भाजपा से आज पूछेगा कि भाजपा जो अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रही है, क्या भाजपा के समर्थकों की रक्षा कर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल मैं जाते जाते आप सभी से विदा लेते हुए ये कहते हुए चलूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।